हेलो गाइस, माय नेम इज अरविंद कौशिक एंड हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 1 में करीबन 6 या 7 वीडियो आ चुकी थी। हमारा जो पिछला वीडियो था वो हमने कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम किया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देख के आए होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने से पहले आपको थोड़ा सा क्लास 11th में लेके जाऊंगा। वहां पे भी हमने एक फील्ड पढ़ी थी। ठीक है, 12th में भी हम लोग दो फील्ड को पढ़ेंगे। तो देखो, ये हमारी फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड आपको जनरली 3 टाइप की देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, जो कि एक आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो, और जो दो फील्ड होंगी उनको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एक हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, ये फील्ड क्या होती है। ठीक है, फील्ड फील्ड आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा कि फील्ड मतलब कोई जगह या फिर कोई एरिया, है ना, या फिर कोई स्पेस किसी चीज के अराउंड, है ना। आप समझ सकते हैं, जैसे भाई हम लोग खेतों की जैसे बाउंड्री का लगा देते हैं ना, इस टाइप की, उस टाइप की वो फील्ड की, हाँ भाई ये इतना इसका एरिया होगा। ठीक है, तो चलो एक बात तो क्लियर होगी कि फील्ड रिलेटेड टू एरिया हो सकता है। अभी हम देख लेंगे, आपको मैं बताऊंगा। तो देखो, आपने ना बचपन में ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किया होगा। देखो, घर में जैसे मैग्नेट्स होते हैं, तो क्या होते हैं, मैग्नेट जब पेयर में होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि देखो, जैसे एक ये मैग्नेट है ना। अब ये मैग्नेट है, हम इसके पास में एक मैग्नेट लेके आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक्सपीरियंस फोर्स करते हैं इन दोनों के ऊपर। एक्चुअल में इन दोनों के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, वो कब होगी, जब अगर मान लो ये दोनों के पोल अगर सेम हो गए, तो अगर देखो इनको अगर पास में लेके आएंगे, तो यहाँ पे हमारे हाथ में क्या हुआ है, एक अपोजिट फोर्स लगेगी, है ना, एक अपोजिट फोर्स लगेगी। मतलब अगर आप इसको फिक्स कर लेते हो, इसको अगर पास में लेके आओगे, तो ये एक डिस्टेंस तक आएगा पास में, उसके बाद ही थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि भाई उस टाइम पे इस पे हमारी फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, बट ये बताओ, अगर हमारा यहाँ पे मैग्नेट है, अगर मैं अपने हाथ ले आऊं या कुछ और ले आऊं, है ना, तो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होगी क्या, मतलब जो भी फील्ड होगी वो एक्सपीरियंस होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो क्यों नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो होता ना कि भाई कि लाइक नेचर्स की चीजें एक दूसरे को समझती है अच्छी तरीके से, है ना। जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा को कहते हो कि आपकी मम्मी जब कहती है कि भाई इसके पास ज्यादा मत घुमा कर, तू ये आपको बिगाड़ देगा, है ना। ऐसा आपके दोस्तों के बारे में कहते हो कि मम्मी पापा, तो आप कहते हो कि नहीं, वही तो मेरा पक्का दोस्त है जो मेरे को समझ पाता है ना। तो मतलब क्या है, वो आपके लाइक नेचर का है, समझ में आ गया। तो एक फील्ड को फील करने के लिए, ठीक है ना, जिस टाइप का फील्ड है उसी टाइप का सो एक, जिससे हमें एक्सपीरियंस करवाना है, एक ऐसा ही कोई टेस्ट टेस्ट मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मैग्नेट के केस में हमें मैग्नेट ही चाहिए होता है। ठीक है, अदरवाइज कहीं और ये फील्ड हमें फील होगी नहीं। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। तो देखो, अब जैसे ये काफी दूर था इसके, अब हमें दूर पता नहीं चल रहा था। हालांकि जो तीनों ये फील्ड है ना, ये लॉन्ग रेंज फील्ड है। हम ये मानते हैं कि इनका इफेक्ट इन्फिनिटस तक होता है, हम ये मानते हैं। ठीक है, बट क्या होगा, जैसे क्या होगा, दूर पास में इसको लेके आ रहे हैं, तो एक हमें ऐसा पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये एरिया है, इसके बाद ये पास में नहीं आ रहा, उसके बाद मतलब हम इतने चारों तरफ अगर घूम लेंगे, तो ये इसकी फील्ड का एरिया जहाँ पे, यहाँ पे हमें ये फोर्स जो है ज्यादा एक्सपीरियंस हो रही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी। देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक बॉडी है ना, इसका मास मान लो कैपिटल एम है, इसके सेंटर से हम लोग एक यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मास रख दिया। ठीक है, इसका मास मान लो स्मॉल एम है, ये डिस्टेंस आर पे है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता था, ये न्यूटन सर ने दिया था, ये दिया था जी इंटू में कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में आर स्क्वायर, ये था। ठीक है,
तो ये यहाँ पे इतनी फोर्स लग रही थी इसके अंदर, ठीक है। तो बताओ भाई, अगर मान लो मैं इन दोनों में से इस मास को बोलता हूं सोर्स मास, ठीक है ना, सोर्स मास बोलता हूं इसको, इसको बोलता हूं टेस्ट मास, टेस्ट मास, ठीक है। तो देखो, अब जो भी ये फील्ड थी ना, तीनों फील्ड ये हमारी, हम इनको एक्सपीरियंस कर रहे थे बिना किसी टच के, ठीक है। वी आर एक्सपीरियंसिंग दीज फील्ड बाय अनटचिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो ये हमारी फोर्स आई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मान लो मेरे को फील्ड निकालनी है इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर, किसके कारण, इसके कारण, ठीक है। इसके कारण से अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा तो उसका फॉर्मूला देखो इस तरीके से आ जाएगा कि फोर्स जो थी, फोर्स डिवाइडेड बाय दिस मास, मतलब फोर्स ऑन एम ड्यू टू कैपिटल एम, क्या होगा वो, अब जो ओन है ये, है ना, ओन एम, अब स्मॉल एम को डिवाइड कर दो इससे, और यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। समझ में आया आपको, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो सकता है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब भाई हमारा जो टेस्ट मास था उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इस बड़े मास के कारण, और डिवाइड में इसी का मास, ठीक है, मतलब हमारा ये क्या नीचे टेस्ट मास, टेस्ट मास कह सकते हो। अब देखो जो हमारा ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैं जी बोल देता हूँ यहाँ पे, है ना, जी बोल देता हूँ इसको। देखो अगर मैं लिखूंगा एफ ऑन एम डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज होती है यहाँ पे, है ना, हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट, लिमिट, लिमिट एम अप्रोचेस टू जीरो, ये लिमिट होती है, इसके अंदर एक लिमिट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला मास है, ठीक है, जो टेस्ट मास है उसकी क्वांटिटी बहुत छोटी है भाई, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी का वो मास है। अब बात आती है ये स्मॉल क्वांटिटी का मास क्यों है। अब आपको पता है कि जो भाई मासेस होते हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये मास अपनी खुद की एक फील्ड बना रहा था, है ना, फील्ड बना रहा था, तभी तो अपनी तरफ खींच रहा था इसको। बट देखो अगर ये भी, अगर ये जब बड़ा मास होता तो ये अपनी फील्ड बनाता, अपनी फील्ड बनाने के कारण ये इसकी फील्ड को थोड़ा बहुत कम कर सकता था, मतलब या फिर रिपेल कर सकता था, आपको समझ में आई, या फिर अट्रैक्ट कर सकता था, जो भी आप समझो, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमने इसको बहुत छोटा मास लिया। तो हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैं आपको करवाऊंगा तो वहां पे भी हम जो टेस्ट चार्ज लेंगे वो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी का लेंगे, ठीक है, ताकि उसकी लिमिट बिल्कुल अप्रोच टू जीरो करे, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो ये जीरो नहीं है, बट ये जीरो के आसपास पहुंच सकता है, मतलब 0.001, मतलब काफी छोटी क्वांटिटी है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब बताओ ये फील्ड जो है ये वेक्टर है स्केलर है। अब बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो ये हमारा फील्ड, देखो जो फील्ड था मैंने तुम्हें बता दा कि यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे एक और मैग्नेट है। अब देखो ये, अब देखो ये इसको अपने अपने हाथ को उधर ही तो भेज रही है ना, कहीं और नहीं भेज रहा है उसने, इधर उधर नहीं भेजा, इसने सिर्फ इसको रेडियली भेज रहा बाहर की तरफ, है ना। तो अगर मान लो ये यहाँ पे होगा तो इसको ऐसा भेजेगा, ठीक है, अगर उधर होगा तो ऐसा भेजेगा, तो मतलब एक एक डायरेक्शन में ही इसको वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो पुश कर रहा है तो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी जो, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। आप यहां से भी समझ सकते हो हमारा क्या फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऑन एम बाय टेस्ट चार्ज या फिर टेस्ट मास, ठीक है ना। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से बच्चों, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका नेक्स्ट चैप्टर में होगा, फोर्थ में। तो भाई देखो अब बात आती इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप हल्का फुल्का तो समझ चुके होंगे कि क्या है, वहां पे कोई दो चार्जेस रखे होंगे, जैसे हमने मास में रखा था, ठीक है।
तो भाई मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूं कैपिटल क्यू का, ठीक है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा चार्ज रखता हूँ, वो होगा क्यू नोट, ठीक है। तो जो कैपिटल क्यू होगा वो कौन सा चार्ज हमारा, ये सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। और ये क्या होगी, ये हो गया आपकी टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आपका आर। तो भाई कूलम्ब सर ने हमें फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में कैपिटल क्यू, क्यू नोट डिवाइड में आर स्क्वायर, ये था ना, ये फोर्स थी हमारी, फोर्स। अब देखो अगर मैं इस पे की फोर्स की बात करूं, इस पे फोर्स क्या होगी हमारी, एफ ऑन क्यू नोट ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है ना। ये इसी के ऊपर फोर्स लग रही है ना, ये इसके ऊपर भी लग सकती है, बट हम टेस्ट मास के बारे में, मतलब टेस्ट चार्ज के बारे में बात करना चाहते हैं कि भाई इस पे इसकी वजह से, है ना, क्या फोर्स लग रही है, इस पे क्यू नोट पे इसकी वजह से क्या फोर्स लग रही है ना, उसका फॉर्मूला हमारा ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हुआ। तो अब अगर मैं बताओ, अगर मैं इसको ये करूं कि भाई एफ ऑन क्यू नोट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, अगर देखो मैं इस क्वांटिटी को उठा के इसके नीचे ले आया, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जो ये क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी, इसी क्वांटिटी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में करवाया था, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को बताऊंगा कि एफ नोट या फिर एफ ऑन क्यू नोट डिवाइडेड बाय क्यू नोट, यही हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आप देखो इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो आप कह सकते हो फोर्स, फोर्स, है ना, फोर्स प्रोड्यूसेस बाय क्यू ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ठीक है। फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय क्यू नोट बाय कैपिटल क्यू ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट, है ना, ये फोर्स है, और क्या है, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, कह सकते हो ना आप इसको एक वर्ड्स में डिनोट कर सकते हो, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो क्या कहोगे, आप कह सकते हो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, है ना, फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, आप इसको डिनोट कर सकते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको कह सकते हो, ठीक है ना। वो यही बात थी, बट मैंने आपको ये पूरे वर्ड्स में बता दी कि भाई फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल क्यू ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट डिवाइडेड बाय आपका जो टेस्ट चार्ज है वो, ठीक है, वो आपका इस क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया आपको इतना। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंसिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो अगर आप इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो देखो हमारा ई वेक्टर विल बी इक्वल टू फोर्स वेक्टर पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिमिट की बात करोगे तो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर देना, लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है ना। ये क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो क्यों हुआ आपका, ताकि ये अपने खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना पाए, है ना। लिख देता हूं यहाँ पे, क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो बिकॉज it cannot produce its own electric field, ठीक है ना, बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसकी इधर आती, तो कुछ ना कुछ हमारा मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें पूरा एक्यूरेसी के कारण हमें बिल्कुल छोटा रखना पड़ गया ये तार, ठीक है। समझ में आया आपको, देखो समझ में आ गया आपको, आगे तो देखो आप इस वाले चीज को नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। अब आपको मैं आगे कराता हूं।
तो देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इस टर्म में आपका वेरिएबल पार्ट कौन सा है, कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? तो कांस्टेंट देखो हमारा कैपिटल क्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या हमारा, सिर्फ जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस सिर्फ वो। तो E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो सोच के देखो बच्चों कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट था, एक बिल्कुल पास मैग्नेट है, तो यहाँ पे फोर्स जो होगी वो ज्यादा एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, इसको जैसे जैसे दूर लेके जाऊंगा वहां पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बहुत जल्दी से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 10 हुआ, 10 रखते ही 100 हो जाएगा, 1000 रखते ही देखो उसका स्क्वायर कितना कम हो जाएगा ये। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो देखो ग्राफ एक्चुअली में बहुत शानदार चीज होती है ग्राफ। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ की लैंग्वेज अगर आप लोगों को पढ़नी आ गई ना तो काफी आसान काम हो जाएगा। ठीक है, जो नीट और जेई की जो आपकी जर्नी है ना वो काफी आसान हो जाएगी अगर आपको ग्राफ पढ़ने आ गए तो। ठीक है ना, देखो ग्राफ की बहुत एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है, आपको वो समझ में आनी चाहिए। तो देखो हमारा देखो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, ये कभी भी देखो इसको इस पे जीरो नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा काफी आगे जाके एजिम्टोट सा बन जाएगा। एजिम्टोट आपने पढ़ा ना, एजिम्टोट क्या होते हैं कि भाई इसका और इसका स्लोप बिल्कुल एंड में आगे इक्वल सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है ना, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी हमें फील हुई है विदाउट एनी टच। ठीक है ना, तो भाई मेरे ख्याल से तो देखो ये आपका है ना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। ये क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होता है। आपको बताता ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, दी डायरेक्शन ऑफ, तो पहला केस तो हमारा ये था। ठीक है, देखो जैसे ये इस डायग्राम में हमें दिख भी रहा है। ठीक है ना, इस डायग्राम में हमें दिख रहा है ये चीज कि जो हमारी है ना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, अब अगले में कह दिया कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। तो जो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो उल्टी कर दी, तो अब प्लस वाला जो टर्मिनल है वो ऊपर आ गया, माइनस वाला नीचे आ गया। ठीक है, रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। जो मैग्नीट्यूड इसका ये था 2 × 10⁴ वो सेम है, एंड ए प्रोटोन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे प्लस ई आ गया, मतलब ये प्रोटोन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोटोन है। प्रोटोन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो भाई पहला हम इसमें टाइम निकालते हैं कि भाई हमारे पहले केस में क्या टाइम होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ए पार्ट लेता हूं, ए पार्ट। ठीक है, तो इस ए पार्ट में देखो बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, बट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ में। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस पे फोर्स जो लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो फोर्स का क्या वैल्यू होगी, F = Q × में E। हमने देखा था है ना, होता है ना क्या होगा, अब इसको नीचे लिया तो फोर्स पर यूनिट चार्ज डेटा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो फोर्स होगा ऑन इलेक्ट्रॉन वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो E ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो मतलब फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो आप इसको जो फोर्स आपको एक्सेलरेशन की टर्म में कन्वर्ट करो, तो भाई हमारा क्या होता है, फोर्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E और ये। तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई E × में कैपिटल E बाय
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना, टाइम, तो यहाँ पे टाइम के लिए क्या करोगे, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है ना, न्यूटन सर की इक्वेशन यूज करोगे, जहां पे टाइम आ जाए ऐसी कौन सी थी, तो देखो जिसमें डिस्टेंस भी आ जाए, तो देखो हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लग जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन लगेगी तो देखो, अगर हम स्टार्टिंग में इनिशियल में इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, है ना, इसकी स्पीड क्या होगी स्टार्टिंग में, इसकी स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो 0 होगी, है ना, u इज इक्वल टू 0 इन स्टार्टिंग में। तो ये 0 होने के बाद हमारा s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाए, तो हमारा टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू में s डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन नीचे आ गया, ठीक है। तो t को हमारा ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब 2 इंटू में s, 2s बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो हमारा नीचे E, कैपिटल E इंटू में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व अगर मैं करता हूं तो वैल्यू पुट करो, देखो क्या क्या वैल्यूज है इसकी, 2 इंटू में s, डिस्टेंस कितना देर का आपको 1.5 सेंटीमीटर की बना है, तो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। आप सब हर चीज को किसमें चेंज कर लोगे, आप हर चीज को ऐसा यूनिट में चेंज करो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और नीचे क्या होगा हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 16 होता है 19, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ये गिवन है, ठीक है। तो अगर आप लोग अब सोल्व करोगे इसको 2 से, तो 2 कट गया, है ना, तो क्या आएगा 1.5 इंटू 1.9.1, ऊपर देखो कितना हो जाएगा 30 -33, और देखो जब ये ऊपर आएगा ये पहले कितना -15 ऊपर जाएगा कितना जाएगा प्लस का 15, तो कितना आ गया ये आ गया -18, ठीक है ना। तो -80 10 की पावर 18 नीचे ये आ ले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ ले इसको है ना 9 ही मान लो, इसको 9 मान लो। तो देखो अब 10 की पावर 18 कितना आएगा बाहर, 1 के 10 की पावर 9 बाहर आएगा, अंदर देखो क्या होगा, अब जो 9 है 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। अब आपको 1.5 का रूट निकालना है, ठीक है। तो 1.4 ये इसका रूट करीबन करीबन आपका ये 0.4 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से, या फिर इसको आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है ना, करना था ना सोल्व आपको ये रूट निकालने के बाद। तो मैं अगर अपने कैलकुलेटर से इसको सोल्व करता हूं तो भाई इसकी वैल्यू करीबन करीबन √1.5 इंटू में 3, और डिवाइड में आप क्या करोगे, नहीं वैल्यू तो गलत आ गई इसकी भाई, इसकी वैल्यू तो गलत आ रही है हल्की सी, यहाँ पे ये 1.6 यूज कर लो भाई, है ना, 1.6 यूज कर लो, क्योंकि भाई बुक में 1.6 को सोल्व कर रखा है। तो अब आप करके देखो भाई, है ना, अब आपको क्या करना 1.5 इंटू 9.1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये रूट करो इसका, ठीक है ना, हाँ 2.9, तो हमारा आएगा 2.9 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 9, है ना। ये हमें टाइम निकालना, तो ये सेकंड में आ जाएगा भाई, तो हमारा ये 2.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतना टाइम निकाल दिया है जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोटॉन की, अगर यहाँ पे प्रोटॉन अगर हो गया तो क्या चेंज हो सकते हैं, देखो मैं अब क्या है ना इतना पूरा ताम झाम नहीं करूंगा, तो अब देखो टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या आएगा, सोच के देखो यार, ये पूरा पैटर्न वही फॉलो होगा, जहां पे हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वहां पे मास ऑफ द प्रोटॉन आ जाएगा, और तो मेरे ख्याल से कुछ सेम ही है ना, सोच के देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा
तो 2 इंटू में s कितना आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻², है ना। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू में 10⁴ गिवन है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ये वैल्यू करीबन करीबन है ना 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड आ जाएगी भाई, ठीक है। तो सोच के देखो भाई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी आई, कौन सी बड़ी इन दोनों में वैल्यू बड़ी ये है भाई, देखो है ना, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रोटोन थोड़ा हैवियर है, तो देखो प्रोटोन हमारा हैवियर है, तो हैवियर को नीचे आने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो देखो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना। जो आपको पता फ्री फॉल में जो बॉडी का क्या होगा, जो टाइम होता है फ्री फॉल का, वो क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो टाइम पीरियड है वो हमारा इसके मास के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटी है वो हमने नेगलेक्ट कर दी, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगलेक्ट कर दी हमने ग्रेविटी, क्योंकि हमने जो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट जो है वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, समझ में आपको। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन काफी अच्छा है ना, आप इसको नोट कर लो। तो भाई आप लोगों को उससे मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, जब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और आसपास थोड़ा कोरोना वायरस से बचने की तरकीब बताइए लोगों को, है ना, क्योंकि आजकल लोगों में ज्यादा अंधविश्वास सा हो गया है और ये थोड़ा सा ज्यादा फैलने लग गया इस टाइम पे। तो लोगों से कहिए डरिए मत, ठीक है ना, हमारी सरकार लगातार इनकी हेल्प में लगी हुई है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।